हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, कहीं पर भी। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी साइकोलॉजी, रिस्क टू रिवॉर्ड, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है, वैल्यूम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिंदास कर देना। दरअसल ये दो टाइप के होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। बुलिश कंटिन्यूएशन के बारे में अगर बात होगी तो ये जो ट्रेंड बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश का मतलब एक अप ट्रेंड, कंटिन्यूएशन का मतलब ये होता है ये जो ट्रेंड है और इसको कंटिन्यू रखेगा, बट इसकी कुछ शर्तें होते हैं जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। एंड बेरिश में भी यही होता है कि बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है जो कि हम लोगों को ये सिग्नल देता है कि ये जो चार्ट पैटर्न चल रहा है अभी, इसको और ज्यादा, या फिर ट्रेंड जो चल रहा है इसको और ज्यादा कंटिन्यू रखेगा। बट इसमें कुछ चीजें, कुछ कंडीशन है, आप लोग उसको पहले समझो। यहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है, दो चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, एक अप ट्रेंड एंड कहीं डाउन ट्रेंड, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी, कहीं अप ट्रेंड के बारे में बात हो रही, कहीं डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही, एंड फिर से अप ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे, आप लोग इतना समझो, आप लोग क्या देखने में लग रहा है, कुछ यू टाइप का देखने के लिए लग रहा है कि हाँ भाई ये कि यू टाइप का है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं राउंडिंग बॉटम है ये, आप लोग इतना समझ लेना ये राउंडिंग बॉटम है, ठीक है। एंड यहाँ से जैसे इसका, ये आप लोगों ने देखा होगा भाई, आपकी पूरी बन गई कप एंड प्लेट यहाँ पे भाई, मस्त एक नंबर के, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, एंड जिसको कुछ लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सोचने का, तो आप लोग समझो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है एक बेरिस है। बेरिस मतलब यहाँ पे आप लोग ये समझे, फिर यहाँ पे एक उल्टा कप रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन या फिर नेकलाइन, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हाँ, ये इसमें आप लोगों को ये जानना जरूरी है, अगर आप लोग टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा लेकर के सीरियस हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों को वीकली या फिर मंथली चार्ट पे आप लोगों को यूज करना है। मैं आप लोगों से फिर से एक बार बताता हूँ, वीकली चार्ट पे आप लोगों को यूज करना है। मैंने इसको 1 वीक के चार्ट पे लगाया है और मैंने ये देखा कि भाई ट्रेंड अभी एक ही रेंज में चल रहा था, बट यहाँ से हम लोगों ने ये देखा भाई ट्रेंड तो नीचे गया, बट यहाँ पे, एंड इसके बाद में फिर से कंसोलिडेट लिया, और इसके बाद में हम लोग को ये देखने को मिलता है यहाँ पे एक निकलाइन बन गई, और बनने के बाद में हम लोग अब यहाँ से अपनी टारगेट लगाएंगे, एंड इसके बाद में वो सब चीजें करेंगे। बट वो चीजें अलग हो गई, मैं उसके बारे में अभी आगे बात करता हूँ। यहाँ पे आप लोग चीजों को समझो, ठीक है। ये बुलिश कंटिन्यूएशन का मतलब है ये यहाँ पे अप ट्रेंड में आई होगी, एंड आने के बाद में कुछ टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट करी, फिर इसके बाद में फिर से इसके बाद में अप ट्रेंड में गई, ठीक। आप लोग यहाँ पे समझो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान में देनी है, क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में नहीं देनी है। तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही कुछ टाइम तक रैली हो जाती है, एक प्राइस यहाँ पे एक रैली कर गया, रैली करने के बाद में यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि भाई कुछ एरिया तक यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गई, यहाँ पे आई, फिर इसके बाद में एक अप ट्रेंड आई, ठीक है। तीनों चीजें मिल गई, यहाँ पे आई एक डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आई एक अप ट्रेंड, ये वाला एक एरिया आया कंसोलिडेशन। ये राउंडिंग बॉटम में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, बट आप लोग ये समझ लो कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्टॉक है, स्टॉक मतलब यहाँ पे 100 रुपए का, ये सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का है। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 50 रुपए पे आया, 50 रुपए पे यहाँ पे 2200 सेलर्स काफी एक्टिव नहीं है, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम भी भाई कम बन रहा है, यहाँ पे चीजें भी कम हो रही है, बट एक दिन का काम नहीं होता। ये मेरे हिसाब से कम सालों लग जाते हैं। बट आप लोग यहाँ पे वीकली चार्ट पे जाओगे तो काफी टाइम आप लोगों ने यहाँ पे देखा, अप्रैल से लेकर के 2019 पूरा यहाँ पे खत्म हो गया, देन यहाँ पे मई चालू हो गई, फिर से अगस्त चालू हो गया, एंड यहाँ पे 20 आ गई। मतलब आप लोग इतना समझो कि यहाँ पे अगस्त में यहाँ से पूरी तरीके से, यहाँ पे अप्रैल से लेकर अगस्त, मतलब 1 से 1.5 साल के अराउंड यहाँ पे पूरा टाइम लगा है। तो आप लोग इतना समझो भाई चीजों को, भाई किस तरीके काम कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कम वैल्यूम बन जाते हैं। ये जो बीच वाला एरिया होता है हम लोग को जो देखने के लिए मिलता है, ये वाला जो बीच वाला एरिया होता है यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कम वैल्यूम होते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कम एक्टिव होते हैं। एंड यहाँ पे एक अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड के बाद बारे में हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग को ये देखना होता है कि इस एरिया से हम लोग इस एरिया तक फिबोनाची मार्क करेंगे, जहाँ पे हम लोग को 30% यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग इस वाले एरिया का पूरा ऐसा मार्क करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 100 पॉइंट तक है, हमारे पास 100 रुपए यहाँ पे स्टॉक था, तो हम लोग अपने 100 रुपए के आसपास हम लोग अपना टारगेट रखेंगे, 95 के आसपास अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। आप लोग इतना समझना, और हम लोगों को ज्यादा मिलेगा, बट आप लोग यहाँ पे समझो। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे, यहाँ से आए, फिर मार्केट थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट की, फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऊपर चले गए। ऊपर चलने के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि जैसे इस निक लाइन का ब्रेकआउट आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया का जितना भी मेरे पास मान लेते हैं 100 पॉइंट है, तो हम लोग अपना 100 पॉइंट का यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे, 95 का अपना टारगेट रखेंगे। आप लोग इतना मोटा मोटा समझ लो। एंड ये अप ट्रेंड के बारे में बात हो गई, तो हम लोग बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड के बारे में भी हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है, ये मेरे पास एक निक
निकलाइन है, निकलाइन के बाद में हम लोगों को एक यहाँ पे बना, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ली, पुल बैक लेने के बाद में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं ये एक यू टाइप का शेप होता है जो कि राउंडिंग बॉटम का होता है, आप लोग इतना समझ लेना, ठीक है। एंड हैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे थोड़े टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, ऐसा होने के बाद में यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है, यहाँ पे ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस रखेंगे एंड इसके बाद हम लोग अपने टारगेट रखेंगे। यहाँ पर भी आप लोग ये चीजें देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को वही सब चीजें देखनी है, यहाँ पे 2000 पॉइंट 7000 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिला। एंड देन इसके बाद भी क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट ली और यहाँ पे लेने के बाद में मार्केट नीचे आ गई एंड ये सब चीजें थी। बट आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मिस्टेक हम लोग को ये नहीं करनी, सबसे पहली बात हम लोग को ये याद में रखना है कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई कैंडल्स ऐसे बन रही है तो हम लोग उसको पूरी कैंडल क्लोज होने का टाइम लेंगे, और हम लोग को ये नहीं देख रहे कि भाई यहाँ पे हम लोग कहीं पे अपनी एंट्री बना ले, यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना ले, नहीं भाई, आप लोग कहीं ना कहीं कैपिटल भी खत्म हो जाएगा और चीजों को लेकर के आप लोगों की साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। तो हम लोग को बीच में कहीं पे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, हम लोग को ये देखना है कि जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग आ गई तो हम लोग नेक्स्ट वाली कैंडल जो इसके ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड यहाँ पे जो टारगेट रखेंगे इतना, यहाँ पे मान लेते हैं 100 पॉइंट है तो हम लोग अभी यहाँ पे 100 पॉइंट का अपना टारगेट रखेंगे एंड यहीं पे हम लोग ये देखेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड पोजीशनिंग साइजिंग अपनी पूरी तरीके से मैनेज करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग को एक चीज और ध्यान में देनी है, वो ये देनी है कि अगर हमारे पास ये कंसोलिडेशन का एरिया नहीं आता, डायरेक्ट ब्रेकआउट आ जाता है, तो आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। आप लोग इतना समझ लें, कुछ तो आएगा भाई, कुछ तो आएगा, एक दो कैंडल का आप लोग वेट करो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा। और वैल्यूम आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों को वैल्यूम कुछ ऐसे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग ये समझो कि कुछ वैल्यूम आप लोगों को ऐसे देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग इतना समझ लेना, श्योर हो जाना कि भाई मेरे पास यहाँ पे अब कंफर्मेशन बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आएंगे। प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को दिमाग में कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो।